गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन हो गए थे बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 6 क्वेश्चन। यू हैव टू गिवन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6। You have to given a is equal to 3, 5, 7, 9, 11. A is equal to 3, 5, 7, 9, 11. Next अपने पास b is equal to 7, 9, 11 and 13. इसके बाद में नेक्स्ट 11, 13, 15. c है आपके पास 11, 13, 15. D है आपके पास 15 and 17. You have taken 4 sets. Those elements are given. Find the A intersection B. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है? A intersection D. A और D का इंटरसेक्शन निकालना है. 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13. देखिए बेटा यहाँ पर 7 दोनों के अंदर है, 9 भी दोनों के अंदर है और 11 भी दोनों के अंदर है. तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 7, 9, 11 हो जाएगा. इस टाइप से बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 7, 9, 11. उसके बाद नेक्स्ट जो है बी इंटरसेक्शन सी. नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा सेकंड पार्ट जो है वो बी इंटरसेक्शन सी चाहिए. दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है बेटा? 11, 13, 11, 13. तो बेटा 11 एंड 13 हो जाएगा. थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी. ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी. इन तीनों में बेटा कॉमन देख लीजिए. ए सी और डी इन तीनों के अंदर इन दोनों के अंदर पहले इन दोनों के अंदर देखिए बेटा इन दोनों के अंदर 15 कॉमन है और बेटा 15 हमारे पास ए में नहीं है. तो इट मींस यहाँ पर एक भी एलिमेंट आने वाला नहीं है और एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला है. तो उसमें क्या कर लेंगे बेटा? 5. क्या कर देंगे? 5. फोर्थ ए इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? ए और सी का इंटरसेक्शन ओनली 11. और बेटा फिफ्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी. बी इंटरसेक्शन डी भी आप फाइंड आउट करते हुए कर सकते हो आसानी से. बी और डी में ओनली कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग. देयर इज आल्सो 5. एंड सिक्स्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन कीजिए. इनका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बेटा? 7, 9, 11, 13, 15. ठीक है भाई. ए कितना हो जाएगा आपके पास? ए है आपके पास 3, 5, 7, 9, 11. अब इन दोनों में कॉमन देखिए बेटा 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है. 7, 9, 11 इनका कॉमन क्या आ जाएगा? 7, 9, 11. ठीक है बेटा. 6 इस टाइप से हो जाएगा. 7 ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन डी आसानी से निकालो बेटा. 8 पार्ट में क्या कहना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. बी यूनियन डी. ए में देखिए बेटा ए में क्या आपके पास 3, 5, 7, 9, 11. और बी यूनियन डी में क्या आ जाएगा? पहले बी और डी का यूनियन कीजिए. 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17. इसमें देखिए बेटा क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन, 9 कॉमन, 11 कॉमन. ये 3 कॉमन आ रहे हैं और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. तो 7, 9, 11 आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट देखिए 9th में क्या गिवन है आपके पास? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लीजिए बेटा आप A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए. A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा आपके पास? 7, 9, 11 हम निकाल भी चुके हैं यहाँ पर बेटा. उसके बाद फिर से इंटरसेक्शन निकालना है B यूनियन C का. B और C का यूनियन कर लीजिए. 7, 9, 11, 13, 15 बेटा ये हो जाएगा बी यूनियन सी. अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या आ रहा है. 7 कॉमन है दोनों में, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है.
तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, तीनों में उन दोनों में कौन क्या आ जाएगा 7 9 11। ठीक है बेटा। और इसी टाइप से बेटा लास्ट पार्ट में हो जाएगा 10th में क्या गिवन है आपके पास A यूनियन D, क्या निकालना है A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये आपके पास है 10th का। अब A यूनियन D क्या हो जाएगा आपके पास 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 15 एंड 17, ये हो जाएगा बेटा A यूनियन D। और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, किसके साथ निकालना है इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ। B यूनियन C कितना हो जाएगा अपने पास 7 9 11 13 और 13 के बाद है 15। अभी इनमें से कॉमन देखिएगा 7 हो गया, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। इनका इंटरसेक्शन मेरा 7 9 11 15, ये बेटा इनका इंटरसेक्शन है। इस टाइप से बेटा हमारा 6 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 7 देखिए, 7 में क्या गिवन है x इज अ नेचुरल नंबर। आपको क्या गिवन है x इज अ नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नंबर। एक ए सेल में दिया हुआ है नेचुरल नंबर और बेटा बी सेल में दिया हुआ है इवन नेचुरल नंबर और सी में दिया हुआ है ओड नेचुरल नंबर और डी में दिया हुआ है प्राइम नंबर। यानी कि ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो हम इनको राइट कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है बेटा आपके पास A गिवन है नेचुरल नंबर, B गिवन है इवन नेचुरल नंबर, A गिवन है नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर राइट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 इस टाइप से, और B आपके पास गिवन है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 इस टाइप से बेटा, और C आपके पास ओड नेचुरल नंबर गिवन है 1 3 5 7 इस टाइप से। और बेटा आपके पास डी जो गिवन है वो है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 एंड सो। सभी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर सेट्स हैं। इनफाइनाइट सेट है तो इसके बाद देखिए इन्होंने क्या पूछा हुआ हमसे A इंटरसेक्शन B। अब इन दोनों का अगर हमसे पहला पार्ट पूछा हुआ है A इंटरसेक्शन B, बताओ भाई नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आएगा बेटा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा यानी कि बी आ जाएगा। ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन लीव करिए। और ए इंटरसेक्शन सी, सेकंड पार्ट जो है वो क्या है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा बेटा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आ जाएगा यानी कि सी पार्ट आ जाएगा, सी सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए तो हमारे पास कंप्लीटली नेचुरल नंबर और डी हमारे पास क्या है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर ही इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर, इट मींस दैट इज डी। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन भी बी आया था, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी सी आया, ए का इंटरसेक्शन डी आया। यहाँ पे जो ए है वो एज ए यूनिवर्सल से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन आएगा तो बी तो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है और सी हमारे पास ओड नेचुरल नंबर है, तो इनमें से बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये हो जाएगा 5। बी और डी में से बी इंटरसेक्शन डी में से बेटा ओनली एक ही एलिमेंट आएगा जो इन दोनों के अंदर कॉमन है ओनली 2, तो हमारे पास ओनली 2 आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट देखिए। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट देखिए क्या है सी इंटरसेक्शन डी। सिक्स्थ पार्ट में सी इंटरसेक्शन डी, सी में बेटा सभी ओड नेचुरल नंबर आने वाले हैं लेकिन डी में ओनली प्राइम नंबर आने वाले हैं, तो सी इंटरसेक्शन डी में हमारे पास क्या आ जाएगा सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर, क्या आ जाएगा सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर। ओनली ओड और प्राइम नंबर आएंगे, ना तो इसमें 2 आएगा और तो कोई हमारे पास इवन प्राइम होता
बाद जितने भी ओड प्राइम नंबर होंगे वो आएंगे यहाँ पर, कंपोजिट नंबर भी नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपका ये 7 पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 8 पार्ट में देखिए क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। बेटा डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं इसके बारे में पहले आपसे डिस्कस कर लेते हैं। डिसजॉइंट सेट होती हैं टू सेट्स व्हिच हैव नथिंग इन कॉमन, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उनको डिसजॉइंट बोलेंगे। डिसजॉइंट मतलब उनके बीच में किसी भी प्रकार का जॉइंट ना हो, कनेक्शन ना हो। ठीक है, if two sets are said to be disjoint if their intersection is 5। और एक और बात करते हैं बेटा, कल हम जब सिमेट्रिकल डिफरेंस कर रहे थे तो a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b कैसे निकालते हैं हम, a माइनस b यूनियन b माइनस a से निकालते हैं। ठीक है बेटा, a माइनस b यूनियन b माइनस a। आपको ये बताया गया था कि ये कैसे निकलता है, a में से क्या करना है, a में से इंटरसेक्शन माइनस करना है। इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। और यूनियन में क्या होता है, ऐड होता है सिंगली, क्या हो जाएगा फिर अपने पास यहाँ पर b इंटरसेक्शन a, यानी कि n ऑफ a प्लस n ऑफ b में से हमें करना क्या है, सिंगली इंटरसेक्शन माइनस करना है, n a इंटरसेक्शन b माइनस करना। ठीक है बेटा, ये वाला आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। इन दोनों में बेटा ये कॉमन चीज है ना, तो इसीलिए से हम इनमें से एक ही चीज लेते हैं, यानी a सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास, a माइनस b यूनियन b माइनस a, दैट इज a और b। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बेटा दोनों का ऐड क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a b। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट के बारे में बात हो रही थी। तो बेटा सेट है अपने पास 1 2 3 4, एक फर्स्ट सेट गिवन है, नेक्स्ट सेट गिवन है आपके पास x इज ग्रेटर देन 4 to 6, 1 2 3 4 आपके पास फर्स्ट सेट गिवन है 1 2 3 4। और नेक्स्ट सेट जो गिवन है वो गिवन है बेटा x क्या है आपके पास 4 से ग्रेटर है और बेटा 6 से लेस है और इक्वल टू। तो ये सेट जो राइट करेंगे हम, इस सेट में क्या राइट कर पाएंगे, 4 5 6 राइट कर पाएंगे। अब इन दोनों सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा, इसको स्मॉल सेट a कह दिया हमने और इसको स्मॉल सेट b कहा है, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा अपने पास, a इंटरसेक्शन b 4 आ जाएगा। तो दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट, these are not disjoint सेट। तो ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे बेटा, a e i o u। यहां पर क्या गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट था अपने पास, सेकंड पार्ट देखिए क्या है 8 सिंपल। नेक्स्ट है अपने पास a e i o u, एक सेट गिवन है। सेकंड सेट क्या गिवन है आपके पास, सेकंड सेट गिवन है c d e f। इन दोनों में से किससे कुछ कॉमन आ रहा है, e कॉमन आ रहा है, दोनों में e कॉमन आ रहा है, तो इट मींस ये अभी भी अपने पास क्या नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं। नेक्स्ट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन इंटीजर्स, और नेक्स्ट सेट जो दिया हुआ है x इज एन ऑड इंटीजर। बेटा यहाँ पर ये वाला डिसजॉइंट सेट मिलेगा, क्योंकि एक सेट के क्या कह रहा है अपने पास, इवन नेचुरल नंबर कह रहा है, इवन इंटीजर कह रहा है, 2 4 6 8 10 ये हो जाएगा। और बेटा बी सेट में क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा 1 3 5 7 9। अगर मैं इन दोनों से कुछ कॉमन उठा रहा हूं तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये क्या है आपके पास, डिसजॉइंट सेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, 3 6 9 12 15 18 21 और बी आपके पास गिवन है 4 8 12 16 20। क्या बेटा इन दोनों में से सी सेट में गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी भी आपके पास 5 10 15 20 सेट गिवन है। आपको करना क्या है, सिंपली a माइनस b b माइनस c या d माइनस c डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था कि क्या होता है, जिस भी सेट का डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो फर्स्ट सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को रिमूव करना होता है। देख लीजिए, हम यहाँ पर 4 5 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ए आपके पास है 3 6 9 सेट ऑफ 3 6 9 12 15 18 20 ये गिवन है। बी सेट आपके पास गिवन है 4 8 12 16 20। सी सेट जो गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8
10 12 14 16 और बेटा डी आपके पास क्या गिवन है 5 10 15 5 10 15 20 ये गिवन है आपके पास। इसके बाद आपके पास क्या कहा गया है a माइनस बी निकालना है। a में से b वाले एलिमेंट को रिमूव करना है। देखो बेटा पहले दिन का कॉमन देखो क्या है 12 कॉमन है और क्या कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कर देंगे a में से 12 को रिमूव कर देंगे ओनली 12 को रिमूव करेंगे बाकी सभी एलिमेंट ऐसे कैसे रहेंगे हो जाएगा आपका a माइनस b। नेक्स्ट जो है वो क्या है a माइनस c। a में से c के एलिमेंट रिमूव करने हैं के बाद a में से c का क्या क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ पर 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है ओनली 12 ही रिमूव होगा यहाँ से भी और यहाँ से बाकी वही सेम आंसर आ जाएगा 3 6 9 15 18 6 भी रिमूव हो जाएगा बेटा 6 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 भी मैच कर रहा है तो 6 भी नहीं आएगा। ठीक है नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए बेटा क्या करना है। थर्ड पार्ट में a माइनस डी a में से डी वाले एलिमेंट रिमूव कर देंगे। डी के क्या एलिमेंट है 10 है 10 यहाँ पे नहीं है 15 फिर ओनली 15 रिमूव हो जाएगा यहाँ पे 3 6 9 12 18 21। तो इसी टाइम से बेटा हम रिमेनिंग जो पार्ट है उनका डिफरेंस भी सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है ABCD और y क्वेश्चन है FBDZ। इसमें भी बेटा सिमेट्रिकली कुछ डिफरेंस निकालना है इसी में कॉमन निकालना है। 10th क्वेश्चन है x सेट गिवन है बेटा ABCD और y सेट क्या गिवन है आपके पास FBG होल्डिंग ये सेट गिवन है। x माइनस y निकालना है y माइनस x निकालना है और x इंटरसेक्शन y। देखिए बेटा ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। x माइनस y निकालेंगे तो बेटा x में से y वाले एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। क्या कॉमन है d कॉमन है बेटा दोनों में। सबसे पहले हम d ही निकाल लेते हैं कॉमन ही निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है d है। y माइनस x क्या हो जाएगा y में से x वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा f b और g d एलिमेंट को क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। x माइनस y क्या हो जाएगा ओनली कॉमन को रिमूव कर देगा a b c ये हो जाएगा। ठीक है इस टाइप से आपका 10th पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है 11th में r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। r क्या आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर जी क्यों क्या है आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर अच्छा इसने आपसे पूछा हुआ है r माइनस क्यू बताइए। ठीक है भाई r माइनस क्यू हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्योंकि रियल नंबर क्या होता है सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल और रियल में से रैशनल अगर रिमूव करेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा इरेशनल नंबर बच जाएगा और इस टाइप इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा बेटा आप लोगोगे क्यू डैश। तो इस टाइप से 11th क्वेश्चन हो जाएगा बेटा ये 11th क्वेश्चन है। इसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए क्या है state whether the following statement is true or false justify your answer। आपको 2 3 4 5 और 3 6 ये डिसजॉइंट सेट दे देता है। ठीक है आपके पास ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है आपसे यहाँ लगा देते हैं डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आपके पास क्या है मतलब 2 3 4 5 नेक्स्ट है आपके पास 3 6 क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट है बेटा इन दोनों में से कॉमन 3 आने वाला है सो वी कंसीडर दीस आर नॉट डिसजॉइंट सेट ये फॉल्स हो जाएगा। ये 12th का फर्स्ट था। नेक्स्ट देखिए क्या है गिवन आपके पास A E I O U and ABCD these are disjoint set। यहाँ से भी बेटा एक कॉमन आने वाला है ये भी अपने पास फॉल्स स्टेटमेंट है
नेक्स्ट 2 6 10 12, 2 6 10 14 सॉरी 14, और यहाँ पे 3 5 3 7 11 15। क्या यहाँ पर डिसजॉइंट सेट है? बिल्कुल, क्योंकि इनका कॉमन इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, इनका इंटरसेक्शन 5 आने वाला है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 2 6 10 3 7 11, 2 6 10 3 7 11, ये अपने पास डिसजॉइंट सेट है। यस, ये भी अपने पास क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट 2 फॉल्स आए हैं और लास्ट 2 अपने पास क्या आएंगे, ये हमारे पास ट्रू आएंगे। तो इस टाइप से बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए बेटा क्या गिवन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी तक हमने बेटा यूनियन पढ़ लिया है, इंटरसेक्शन पढ़ लिया है, स्प्लिटिंग डिफरेंस पढ़ लिया है, डिफरेंस पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है इनके बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को कैसे हम निकालते हैं, क्या होता है वो देखिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, बेटा किसी भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होता है, उसके एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट को हमने राइट करना होता है। ठीक है, उसके एलिमेंट को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट को हमें राइट करना होता है। जैसे अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है अपने पास, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 3 5 7 9 11 13, सो यहाँ पर 13 तक गिवन है। और आपके पास ए कितना है, ए आपके पास है 1 3 5। तो बेटा ए डैश मैं लिखना चाहता हूँ, तो ए डैश कैसे लिखूंगा, तो ए को छोड़कर बाकी के सभी जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को बेटा ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ बुक्स में बेटा ए की पावर सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे बेटा हम 1 3 5 को छोड़कर 7 9 11 13, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। जैसे देखिए इसको वेन डायग्राम से अगर मैं शो करता हूं तो देखिए क्या होता है, अगर आपके पास ए ये, ठीक है, अगर आपके पास ए ये है तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर बाकी का जो सारा पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है वो सारा क्या हो जाएगा, वो आपके पास ए डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, ए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या कहता है, हमेशा ए को छोड़कर सभी के एलिमेंट लेना, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पता चल गया बेटा क्या होता है। जब 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 क्या होता है बेटा, एम्प्टी। एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, हमेशा 5 होगा। और एक और बात हम बताएं कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बेटा ए को छोड़कर, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, ए को छोड़कर मतलब दोबारा से अपना क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक जब भी कभी डबल कॉम्प्लीमेंट कहा जाए निकालने के लिए तो डायरेक्टली इक्वल टू ए हो जाता है। और यहां से हमारी कुछ प्रॉपर्टी बनती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकालना है, मैं इनको प्रॉपर्टी को अच्छे से राइट करवा देता हूं। बेटा ये नोट कर लेना, जितने भी की पॉइंट्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं बेटा, उन सभी को नोट कर लेना अपने नोटबुक में। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फर्स्टली हम इसको वेन डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम में देखिए बेटा अपने पास क्या है, अपने पास इस टाइप से कोई ए है और ये आपके पास बी। अगर मैं ए यूनियन बी कहूं तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी ये वाली चीज हो जाएगी। और इसका कॉम्प्लीमेंट कहूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, इनको छोड़कर, इसको छोड़कर मींस ये वाला सारा पार्ट, ये वाला सारा पार्ट अपना क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने प्लेन से एडिट किया ना बेटा, ये अपना क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको फॉर्मूले में हम जब राइट करते हैं तो कैसे राइट करेंगे, इसमें क्या क्या पार्ट लिया जाता है,
इसमें अगर मैं ये कहूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या ये बात सही होगी? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़कर क्या आ जाएगा? ये सारा का सारा पार्ट आ जाएगा। ए को छोड़कर ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट होगा बी को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ए को छोड़कर क्या आ जाएगा बेटा? ए को छोड़कर ये सारा वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बी को छोड़कर क्या हो जाएगा? ये बी को छोड़कर वाला सारा पार्ट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का कॉमन करूं तो इन दोनों के कॉमन में क्या आएगा? इसके इन दोनों के कॉमन में इसको छोड़कर और इसको छोड़कर बाकी सब आ जाएगा। और हमने निकालना क्या है? ये तो निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी हमें कभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम बेटा उसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को, तो वो क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और इन दोनों फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। ठीक है बेटा, डी मॉर्गन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होते हैं ये, तो ये ध्यान रखना कि एक दूसरे को कैसे चेंज करते हैं। कभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको हम ए इंटरसेक्शन, इसको सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, 1.5 में आपको कुछ दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, उससे पहले प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना। उसके बाद 1.5 बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट।